देवी सर्वभूतेषु मा स्कन्दमाता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 13 अप्रैल 2024 शनिवार के दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और नवरात्रि के 5वें दिन माता के 5वें रूप माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि माँ स्कंद माता की पूजा नवरात्रि के 5वें दिन हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। माँ स्कंद माता की पूजा की संपूर्ण विधि क्या है, माँ स्कंद माता के पूजा का महत्व क्या है, मतलब कि इनकी पूजा से हमें कौन कौन से लाभ होते हैं। माँ का बीज मंत्र क्या है जिसका आज हमें जप करना है। माँ को कौन सा भोग प्रिय है जो हम अर्पित करें तो माँ शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती है। किस रंग के और कौन से फूल माँ को अर्पित करने से हमें माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माँ का स्वरूप क्या है जिसका हमें पूजा के समय ध्यान करना है। माँ को कौन सा रंग प्रिय है जिस रंग के वस्त्र धारण करके हम माँ की आराधना कर सकते हैं। और आज के दिन वो कौन सा विशेष उपाय हम करें जिससे माँ प्रसन्न होकर हमें मनचाहा वरदान दे, माँ की कृपा पूरे वर्ष हम पर बनी रहे। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता से संबंधित संपूर्ण जानकारी पूजा की आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो को अधूरा छोड़कर माता की कथा का अपमान ना करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप माता रानी के कितने बड़े सच्चे भक्त हो। तो सबसे पहले जानते हैं पंचमी तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। नवरात्रि की पंचमी तिथि 12 अप्रैल को दोपहर 1:11 से शुरू होगी और अगले दिन शनिवार दोपहर 12:05 तक रहेगी। यानी कि 13 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन है। शनिवार रात 12:33 तक शोभन योग रहेगा। साथ ही 13 अप्रैल को रात 12:49 तक मृगशिरा योग रहेगा। मृगशिरा नक्षत्र भी है, इसीलिए आप उदय तिथि के अनुसार 13 अप्रैल को माँ स्कंद माता की पूजा करें। और अब आप जानेंगे कि पंचमी तिथि के दिन माता स्कंद माता की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए। तो आप सुबह जल्दी उठ जाइए, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए और स्नान करने के बाद साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। आज कौन से रंग के वस्त्र हमें धारण करने हैं, तो देखिए, माँ स्कंद माता को श्वेत रंग बहुत ही प्रिय है। माँ की उपासना में श्वेत रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें। माँ की पूजा के समय पीले रंग के वस्त्र धारण करें। माँ को श्वेत और पीले रंग बहुत ही प्रिय है। आप दोनों में से कोई भी एक वस्त्र को धारण करके माँ की पूजा कर सकते हैं। इसके बाद अब सबसे पहले सूर्य देव को 1 लोटा जल समर्पित कीजिए। इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में आ जाएं जहाँ पर आपने माँ की चौकी स्थापित किया है, या फिर आप जहाँ पर माँ की पूजा करते हैं वहाँ पर आकर सबसे पहले आप सभी देवी देवताओं को प्रणाम कीजिए। चौकी के पास आकर बैठ जाइए और सबसे पहले आपने जो सामग्री माता की चौकी के पास रखी हुई है उसका आप सबसे पहले शुद्धिकरण कर लीजिए। तो शुद्धिकरण आप गंगा जल से भी कर सकते हैं और माँ का ध्यान करते हुए शुद्ध जल से भी आप शुद्धिकरण कर सकते हैं। सारी सामग्री और आसपास के स्थानों पर अपने आप पर जल का छिड़काव करके आप शुद्धिकरण कर लीजिए, स्थान का और अपना खुद का। और इसके बाद माँ के सामने गाय माता के शुद्ध घी का 1 दीपक प्रज्वलित कीजिए और अब आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। तो सबसे पहले आप भगवान गणेश का मंत्र जाप करते हुए पूजन कीजिए। ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः। इस मंत्र का आप लगातार जाप करते हुए पंचोपचार विधि से भगवान गणेश का सबसे पहले पूजा करें। भगवान गणेश की पूजा के बाद आपको कलश का पूजन करना है। तो कलश के पूजन में आपको कौन सा मंत्र जपना है, तो देखिए, जब हम कलश की पूजा करते हैं वरुण देवता का हम ध्यान करते हैं और इसके बाद जो आपने नवग्रह मंडल स्थापित किया है, 9 ग्रहों का ध्यान करते हो आप चाहे तो 9 ग्रह मंत्र बोल सकते हैं, या फिर सभी ग्रहों का ध्यान करते हुए जैसे शनि, राहु, केतु, मंगल, शुक्र, इस प्रकार से आप इन नामों को बोलते हुए भी आप कलश का पूजन कर सकते हैं। और इसके बाद आपने जो ज्वारे बो रखे हैं तो ज्वारों के लिए आपको मंत्र बोलना है। जयंती मंगला काली भद्र काली कपाली दुर्गा क्षमा शिमा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। और फिर सबकी पूजा करने के बाद आपको माँ दुर्गा की पूजा करनी है। तो आज माँ स्कंद माता का हम पूजा करेंगे। तो माँ स्कंद माता का ध्यान आप कीजिए। अपने हाथ में अक्षत और पुष्प ले लीजिए और इसके बाद
माता स्कंद माता के इस मंत्र का जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और माँ स्कंद माता का बीज मंत्र है स्कंद माता ऐं ह्रीं देव्याय नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। या फिर ओम स्कंद माताय देव्यै नमः, इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। जो भी आपको ठीक लगे आप उस मंत्र का जाप करें, लेकिन मंत्र का जाप आप जरूर करें। और माँ स्कंद माता का स्वरूप क्या है जिसका आपको ध्यान करना है, तो देखिए। तो माँ स्कंद माता स्कंद कुमार भगवान कार्तिकेय की माँ है। माँ के स्वरूप की बात करें तो स्कंद माता की गोद में स्कंद देव गोद में बैठे हुए हैं। माँ स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान है। इस वजह से उन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। माँ स्कंद माता को गौरी, माहेश्वरी, पार्वती और उमा नाम से भी जाना जाता है। माँ का वाहन सिंह है। मान्यता है कि माँ की उपासना करने से संतान की प्राप्ति होती है। माँ स्कंद माता के इसी स्वरूप का आपको ध्यान करना, और इसके बाद आपके हाथ में जो सामग्री है अक्षत और पुष्प, इसे आप माँ के चरणों में समर्पित कर दीजिए। इसके बाद धूप, दीप, अक्षत, जो भी सामग्री आपके पास है एक एक करके माँ को समर्पित कर दीजिए, माँ का ध्यान करते हुए। माँ स्कंद माता को कौन सा फूल प्रिय है, तो माँ स्कंद माता को कमल का फूल बहुत ही प्रिय है। तो माँ स्कंद माता की पूजा में आप कमल का फूल जरूर अर्पित करें। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता को खीर का प्रसाद बहुत ही प्रिय है। आप खीर का प्रसाद जरूर बनाएं, या फिर खीर दूध से बनी किसी भी चीज़ का आप प्रसाद बना सकते हैं। माँ को केला बहुत ही प्रिय है, तो नवरात्रि के 5वें दिन आप माँ को केला जरूर अर्पित करें। केले का भोग और खीर का भोग आप जरूर लगाएं। और हाँ, एक और बात आप ध्यान से सुन लें। जरूरी नहीं है कि जो बताई गई यही सामग्री आपके पास हो। आपके पास जो भी बन पड़ता है, जो भी उपलब्ध है, आपकी हैसियत के हिसाब से जितना आपको भगवान ने दे रखा है ना, आप उन्हीं का भोग लगाएं। जितना भी है, कोई भी सामग्री बनाने की जरूरत नहीं है। अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप माँ को भोग लगाएं। बस आपका मन सच्चा होना चाहिए, आपकी भक्ति सच्ची होनी चाहिए। माँ सिर्फ मन और भक्ति देखती है, वो प्रसाद नहीं देखती। गाय के दूध में केसर डालकर भी माँ को प्रसाद चढ़ाया जा सकता है। अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो गाय के दूध में केवल शक्कर डालकर भी आप प्रसाद चढ़ा सकते हैं। पंचमेवा का प्रसाद चढ़ा सकते हैं, मिश्री का चढ़ा सकते हैं। जो भी उपलब्ध हो, जो भी बन पड़े, आपके पास जो भी हो वो प्रसाद आप जरूर चढ़ाएं। और इन सब के बाद यथासंभव इनके मंत्रों का आप 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार, जितना हो सके, जितना आपको समय मिले उतना आप मन से माँ के मंत्रों का जाप जरूर करें। पूजा पूर्ण करने के बाद आप माँ की कपूर और लौंग जलाकर आरती कर लीजिए। अब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। पूजा पूर्ण होने के बाद आपको माँ से क्षमा प्रार्थना जरूर करनी है। प्रतिदिन की पूजा में क्षमा प्रार्थना करना बहुत ही आवश्यक है। और पूजा पूर्ण होने के बाद घंटा, आधा घंटा बाद आप प्रसाद को उठा सकते हैं। और इस प्रसाद का ग्रहण सब लोग मिलकर इस प्रसाद को ग्रहण करें, ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। और इसी प्रकार से जो शाम को भोग लगाया जाता है उसी को भी आप थोड़ी देर बाद हटाकर परिवार के सदस्यों में बांट कर खा लीजिए। प्रसाद जब ज़्यादा देर तक छोड़ा जाता है तो उसे अनादर कहा जाता है प्रसाद का, इसीलिए आप ऐसी गलती ना करें।